तवैया आधा घंटा अपन झकल झन खुचिया आपमन काबर की अब खबर ल विस्तार ले देखबो। सबले पहले आपमन ला बतात हन गणेश झांकी के बारे में। तकाली रात लगभग 9 बजे ले रायपुर में गणेश विसर्जन के झांकी निकलना शुरू होए हवय, जौन अब तक चलत हवय। बिहनिया के 7 बजे के बाद तको झांकी देखे बर बड़ संख्या में लोगन पहुंचत हवय और जबर उत्साह देखे बर मिलत हवय। विसर्जन में रात भर रुक रुक के रायपुर में बारिश हुई हवय और एकर बाद भी आस्था के सैलाब रात भर उमड़त रही हवय। भक्तमान पूरा उत्साह के संग ये मास शामिल हुई हवय और लगभग 2 बछर के बाद कोरोना काल के सेती ये दरी विसर्जन करे जात हवय, झांकी निकाले जात हवय और जगह जगह जम्मू पार्टी के नेता मन अपन मंच बनाए हवय और झांकी के स्वागत करत हवय, फूल बरसात हवय। लेकिन आप मन ला यहू बता दन के लगभग 3000 पुलिस के बल ला ये झांकी में लगाए गए हैं ताकि कोनो तरह के अप्रिय घटना झन घट सके। यहू आप मन ला बता दन के ये दरी जम्मू जो छोटे व्यापारी हवय गुमटी वाला मन है वहू मन में खुशी हवय काबर की 2 बछर के बाद ये दरी ओमन ला मौका मिले हवय कमाए खाए के। लगभग 75 झांकी जयस्तंभ चौक, कोतवाली चौक, कंकालीपारा, पुरानी बस्ती, लाखेनगर चौक ले होत हुए रायपुरा के महादेव घाट तक पहुंचा थे और यहाँ गणेश प्रतिमा मन के पूजा पाठ करे के बाद ओला विसर्जन करे जात हवय। तो ये तस्वीर आप मन देख सकत हवा झांकी के। बहुत ही अच्छा भक्तिभाव का माहौल है। मुझे लगता है यही छत्तीसगढ़ की खूबसूरती है, यही छत्तीसगढ़ की खासियत है और यही छत्तीसगढ़ का इथोस है। इसे कहा जा सकता है कि हर व्यक्ति सड़क पर उतर चुका है, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, हर व्यक्ति इस मोमेंट को एंजॉय करने के लिए आए। हम बहुत नाच गा के और बारिश के साथ में बारिश नहीं होती तो और भी बहुत मजा आता। हम 2 साल से इसी का वेट कर रहे थे कि कोरोना काल और ये सब होते हुए इसके बाद में हम सोचे कि आज इसको एंजॉय किया जाए। और सब छत्तीसगढ़ की जनता की एक कृपा है भगवान गणेश की कि 2 सालों के बाद आज कोरोना से मुक्त होकर के हम सब एकत्रित हो पाए हैं और बप्पा की झांकी देखने के लिए पूरा शहर का शहर निकल पड़ा है। भीगती हुई पानी में जो लोगों की भीड़ है, इससे हमको ये समझ आ रहा है कि लोगों के मन में जो आस्था है भगवान गणेश के लिए, भगवान जरूर सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो आप मतलब बता दन के रविवार रात के ये झांकी निकलना रही से गणेश विसर्जन के, लेकिन रविवार रात में बारिश होत रही से और ये कर से तीला एक दिन भर स्थगित करते रही से कर देगी और काली यानी सोमवार के रात ले झांकी शुरू हुई। मौसम के जौन मार रही से वो झांकी ऊपर पड़ीस, लेकिन जौन भक्त मन है वो मन ये झिमिर झिमिर बारिश में तको सकलाई रही हवय और अभी तक भीड़ जौन हवय रद्दा में देखे जा सकत हवय। जयस्तंभ और महादेव घाट और ये बीच जयस्तंभ ले महादेव घाट के बीच में जौन जौन चौक चौराहा थे, पुरानी बस्ती, लाखेनगर, ये जम्मो जगह जौन हवय लोगन मन के भीड़ देखे बर मिलत हवय। और आप मन ला बता दन के लगभग 3000 पुलिस का बल ला तैनात करे गे हवय ताकि कोनो अप्रिय घटना झन हो सके। झांकी रायपुर के जौन ये गणेश विसर्जन के झांकी रहते ये कर अलगे महत्व हवय। पूरा प्रदेश भर ले लोगन मन भक्त मन रायपुर आथे सिर्फ ये झांकी ला देखे बर और जात धर्म ले ऊपर उठ के गणेश विसर्जन के ये झांकी में सबो झन सकलाथे और देखे जा सकत हवे। तस्वीर में ये रात के तस्वीर हवय के कौन तरीका ले निकले रही सवय झांकी है, भीड़ देखे जा सकत हवय, लइका लोगन मन देखे जा सकत है, लइका मन के उत्साह देखे बर मिलत हवय। और अभी तको अगर अभी के बात करन तो 7:30 बज गए हैं, लेकिन अभी तक झांकी जौन हवय वो निकलत हवय और जैसे जैसे महादेव घाट कना पहुँचते तो वही कना पहली पचरी कना गणेश के पूजा करे जाते और ओकर बाद पूरा सम्मान ले विसर्जन करे जाते प्रतिमा के। और ज्यादा जानकारी बर हमार संवाददाता सुप्रिया पांडे हमारे संग जुड़ गए हैं, ओखर ले जानथन आगे का कुछ चलत हवय। अभी सुप्रिया का स्थिति आप मला देखे पर मिलत हवय, अभी लोगन में कैसे उत्साह हवय, कौन तरीका के तैयारी करे गे हवय? बिल्कुल, अगर हम रायपुर के बात करन तो आप मन देख सकत हो कि ये जयस्तंभ चौक के नजारा हवय और यहाँ झांकी निकाले के जो शुरुआत है वो तो रात से ही हो गए, लेकिन अभी तक के झांकी जो है वो दिखाए जावत है लोगन मन ला और लोगन मन के भीड़ ला देखावो आप मन ला कि देखो कितना भीड़ यहाँ पर लोगन मन
कि लोगन मन के जो उत्साह है वो कम नहीं होए है। और अभी भी जो झांकी हवे तेन जय स्तंभ चौक पर हवे और यहाँ से सीधा महादेव घाट जाई सबू झांकी मन हा। अब मैं बता दें कि रायपुर में 70 से ज्यादा झांकी निकले हवे और ये तमाम झांकी मन में आप देख सकत हो कि कितना आकर्षण हवे। और एक से हम भी नजारा दिखाना चाहबो, ये झांकी निकलत हवे और लोगन मन के आप देखो कि कितना ज्यादा जो लोगन मन हवे तेन मौजूद हवे और उत्साह देखो आप लोगन मन के कि कितना ज्यादा लोगन मन में उत्साह हवे। खबर की कोरोना के 2 साल बाद झांकी निकले हवे और एक से भीड़ भी रायपुर में देखे जावत है और उत्साह भी लोगन मन में दुगुना हवे। आप देख सकत हो कि ये झांकी स्थल में कितना ज्यादा जो उत्साह है वो लोगन मन में नजर आवत है। रात भर से मन हा सुबह तक के जो है नृत्य ही करत है युवा मन हा और ऐसने नजारा आप देख सकत हो कि ये रायपुर के जय स्तंभ चौक के नजारा हवे जहाँ पर जो झांकी निकले के सिलसिला है वो अभी भी जारी है और तमाम जो लोगन मन में काफी उत्साह है। बिल्कुल सुप्रिया, काली रात ले झांकी निकलत हवय और रविवार रात के पहले एला निकलना रही सवय, लेकिन मौसम के सेती एला स्थगित कर देगी। रविवार रात के जो छोटे व्यापारी मन है ओमन हा विरोध करे रहीन हवय कि झांकी निकलने देना चाहिए, ऐसे ओखर मन के मत रही सवय। फिर अभी जौन व्यापारी मन हवय छोटे गुमटी वाले मन व्यापारी मन ओखर मन के का कुछ कहना है, आप मन के बात होई सोही। बातचीत करने की कोशिश करबो कि लोगन मन का कहते। आप बताओ क्या कहना चाहते हो, झांकी निकले हैं 2 साल बाद। झांकी देखने में इस साल में बहुत अच्छा लगा है, बहुत गुड लगा, अच्छा लगा सबसे बेस्ट। तो आप मन देख सकते हो कि ये रायपुर के झांकी निकले हवे और तमाम जो बड़े संख्या में लोगन मन मौजूद हवे। आम जनता के ये कहना है कि ओखर मन में काफी उत्साह है काबर की 2 साल बाद झांकी निकले है और एक ओकर मन में काफी उत्साह देखे बर मिला थे। और आप देख सकते हो कि अभी सुबह हो गया ओकर बाद भी लोगन मन के जो जा सकत हवे कि रात ले जौन झांकी शुरू हुए हवे रात के 9 बजे ले वो अभी तक चलत हवे और महादेव घाट तक पहुंचे में ये अभी समय लगी। 75 ले ज्यादा झांकी हमें शामिल होवत हवे। आप मन हमार संग अभी बने रहो सुप्रिया। आगू बढ़थन और अब आने खबर के बात करथन तो आप मन बता दन के चल समारोह के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर प्रदेश के कई जिला ले बुला के लगभग 3000 के संख्या में पुलिस अधिकारी और जवान मन के तैनाती करेगे रही सवय। और ये मौका में पुलिस हा कई चाकूबाजी समेत कई हथियार समेत बड़ संख्या में बदमाश मन ला हिरासत में लीस और ओकर बाद ले चाकू और दूसर कई हथियार जब्त करे गए है। ये दौरान देर रात मौधापारा थाना इलाका में एक चाकूबाजी के घटना घलो कागू आए हवे जौन में घायल युवक ला अम्बेडकर अस्पताल में भर्ती कराई गई से और यहाँ ओकर इलाज अभी जौन है वो चलत हवे और 3 बदमाश लता को हिरासत में ले गए है। तो ये बेरा के एक बड़े खबर आप मन बता थन के चाकूबाजी के घटना एक घड़ी फिर आगू आए हवे और ये विसर्जन के बेरा चाकूबाजी के घटना है जबकि 3000 ले ज्यादा जौन पुलिस अधिकारियों मन के तैनाती करे गए हवे। हथियार तको पुलिस जब्त करे हवे दूसर जौन बदमाश मन हवे ओकर मन तना ले। फिर सुरक्षा व्यवस्था ऊपर ये सवाल उठत हवे कि कैसे जौन अतका सुरक्षा के बीच चाकूबाजी के घटना हो गए। फिलहाल जौन घायल है ओकर इलाज चलत हवे। और ज्यादा जानकारी पर सुप्रिया पांडे ले बात करथन हमारे संवाददाता सुप्रिया हमारे संग जुड़ गए। सुप्रिया, अतका सुरक्षा के बाद भी 3000 तैनाती करे गए पुलिस कर्मी मन के ओकर बाद भी चाकूबाजी के घटना आगू आए हवे। सबसे बड़े सवाल पुलिस मन के ऊपर हथियार और बड़ी संख्या में बदमाश में हिरासत में ले है करे गए। आप मतलब बता दें कि देर रात मौधापारा थाना घायल हुआ अम्बेडकर अस्पताल में भर्ती करे गए और हालत स्थिर बताए जाए थे, लेकिन 50 लाख के हिरासत में ले गए पुलिस वाले और साथ ही
सुप्रिया आप मन झांकी में हवा अभी वो जगह हवा जहां ये घटना हुए हवा झांकी तक को निकला था एक से आप मन की आवाज हमारे तक स्पष्ट नहीं आ सकत हवे। फिर दर्शक मन ला बता दन के 3000 पुलिस कर्मी के तैनाती करे गए है विसर्जन के ये झांकी में और ओकर बाद भी चाकू घटना के जौन है वो आगू आए हवे। फिलहाल जौन घायल है ओकर इलाज चलत हवे और कुछ जौन बदमाश है मन ला पुलिस गिरफ्तार तको करे हवे और ओकर मन कना ले हथियार जब्त घलोक करे हवे। तक कई दूर दराज के और तीर तार के गांव ले तको ग्रामीण मनाते हैं ये झांकी ला देखे बर और ये करसेती सुरक्षा जो उन्हें वो पुख्ता करे जाते। फिर सुरक्षा व्यवस्था ऊपर सवाल उठते ये घटना के बाद काबर के चाकूबाजी के जौन घटना है वह विसर्जन के बेरा हुए हवे विसर्जन झांकी के बेरा हुए हवे और मोधापारा थाना इलाका में ये चाकूबाजी के घटना हुए हवे। अंबिकापुर ले मिलत हवे कि विरोध करत ग्रामीण मन ऊपर एफआईआर दर्ज कराए गए है। ग्रामीण मन सरलग खदान के विरोध करत रहीन हवे और जौन विरोधा नायब तहसीलदार जौन है ओकर शिकायत ऊपर ग्रामीण मन ऊपर एफआईआर दर्ज कराए गए है। परसाकोल ब्लॉक में पेड़ के कटाई के ये पूरा मामला हवे। आप मन बता दन के ग्रामीण मन परसाकोल ब्लॉक के बड़ दिन ले विरोध करत हवे और अब ये में एक लिंक जुड़ गए हवे के तहसीलदार के शिकायत ऊपर ग्रामीण मन ऊपर एफआईआर दर्ज कराए गए हवे। पेड़ कटाई के ये पूरा मामला हवे। बड़ दिन ले ग्रामीण मन परसाकोल ब्लॉक के विरोध करत हवे और अब एक बड़े खबर के तहसीलदार के शिकायत में एफआईआर दर्ज कराए गए है ग्रामीण मन के ऊपर। आगू बार्थन अब आप मन ला बता दन कि आरएसएस के 3 दिवसीय समन्वय बैठक खत्म हो गया हवाए जेकर बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के निवास पहुंचिन है। ओकर संग बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक घलोक मौजूद रहीन हवे। रमन सिंह के निवास में नड्डा लगभग 50 मिनट तक रही। ये दौरान डॉक्टर रमन सिंह कार्यकर्ता सम्मेलन के संबंध में ओकर ले गंभीर चर्चा तको करे हवे और ओकर मन ले मिले रिस्पांस के जानकारी तको दिन हवे। रमन सिंह के निवास ले राष्ट्रीय अध्यक्ष सीधा एयरपोर्ट रवाना हो गए और दिल्ली पर निकल गए। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 9 सितंबर के रायपुर आए रहीन हवाए। यहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन ला संबोधित करे के बाद 10 दिसंबर ले आरएसएस के बैठक में मौजूद रहीन है। रायपुर में हुए आरएसएस के समन्वय समिति के बैठक ऊपर सीएम भूपेश हमला करे हवे। ओहा कहीं हवे कि आरएसएस बीजेपी में दरार हवे और एकरे सेती समन्वय बैठक ला करे गे है। ओहा पूछिन है कि आरएसएस के राष्ट्रवाद और हिंदुत्व कौन जगह ले प्रेरित हवे और एकर संग ही कहीं कि आरएसएस के सोच में हिंसा और आक्रामकता हवे। संघ वोट के अलावा हिंदू बर कुछ नहीं कर सके और एकर संग ही वह कहीं हवे कि पुरंदेश्वरी ला हटाए ऊपर मुद्दा जौन रही से ओकर ऊपर भूपेश बघेल कहीं हवाए के मोर किसान हुए ऊपर मोर ओबीसी होएला चुनौती दे रही सवाए। फिर बाद में ओला स्वीकार तको कर लीस और एकरे से ते पुरंदेश्वरी ला हटा देगे है। इसका मतलब ये है कि बीजेपी और आरएसएस के बीच में लंबी दरार पड़ गई है, एक लंबी खाई है जिसको पाटने के लिए रायपुर में अधिवेशन करना पड़ा चुपचाप। 15 राज्य के प्रभारी बदल जाते हैं, आरएसएस पूछ ही नहीं रहे। पहले ये बताया कि उनका जो हिंदुत्व है या उनका जो राष्ट्रवाद है वो कहाँ से प्रेरित है, वो किस पंथ को मानने वाले लोग हैं। ये भारत है, भारत का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं हुआ और ये केवल इन लोगों के कारण से नहीं, इनके जन्म तो 100 साल नहीं हुआ है। ये हिंसा, गुंडागर्दी है ना, आक्रामकता, ये हमारी संस्कृति नहीं है। 8 साल हो गया राज करते। हिंदुओं के लिए ऐसा कोई काम किया क्या? ये केवल ये है कि अल्पसंख्यकों को गाली देने के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति को मारने पीटने के लिए। सवाल इस बात का है पुरंदेश्वरी जी उस बैठक में शामिल थे और उसको हटा दिया गया।
उसका दोस्त केवल इतना ही था। मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग होना और किसान होना हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। वो सच को स्वीकार कर लिए तो इस कहां से उसको हटा दिया गया। निमंत्रण क्या सार्वजनिक रूप से बोले और कैसे? उसके लिए पर्चा बांटना पड़ेगा कोई। आगू बार्थन अब आप मन बता दन के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी महिला मोर्चा के बैठक हुई सवाए। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ये बैठक ले हवाए। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और पवन साय घलोक उपस्थित रहीन हवाए। जौन में महिला सुरक्षा, शराबबंदी के संग कई दूसर मुद्दा ऊपर गंभीर चर्चा हुई सवाए। एक संग ही सरकार के विरुद्ध प्रदेश स्तरीय आंदोलन करे के फैसला तको ले गए है। प्रदेशवासी मन बर एक बने खबर आप मन ला बता दन के लाख के उत्पादन में छत्तीसगढ़ देश भर में पहली नंबर में हवाए। देश भर में लाख के सप्लाई 42% के जौन हिस्सा हवाए वो अकेला छत्तीसगढ़ के हवाए। राज्य में लाख उत्पादन ला खेती के दर्जा मिले हवाए और एक संग ही किसान मन घलोक जौन है वो ट्रेनिंग ले थे। दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर और बस्तर में लाख उत्पादन के पर्याप्त संभावना हवाए। यहाँ के जंगल में मिलैया, पलास, कुसुम और बोइस के पेड़ में स्वाभाविक तरीका ले लाख तैयार होते। ये करसेती अब संग्रहण और विक्रय चैन ला डेवलप करे जाते। वन विभाग की अगर मानन तो पहली चरण में 100 किसान ला प्रशिक्षण देगे रही से। रांची ले आए वैज्ञानिक बस्तर में 19 किस्म के लाख उत्पादन बर किसान मन ला ट्रेनिंग देस और किसान मन लाख के उत्पादन अब करत हैं और ये कर बर लोन तको दे जाते। कल और आज 2 दिन का जो है लाख का प्रशिक्षण भी आयोजित किया गया। इसमें बस्तर जिला, सुकमा जिला, बीजापुर और दंतेवाड़ा के जो है तो किसानों को जो है इसका प्रशिक्षण जो है दिया गया है। हम लोगों ने पूरी कोशिश की है किसानों को वैज्ञानिक पद्धति से लाख की खेती बताने की, जिससे वो उनकी जो अभी उत्पादकता है वो बढ़ जाएगी और किसानों का जो रुझान है, इस तरह से जो नए किसान भी आए हैं उन लोगों ने भी काफी इंटरेस्ट लिया है, हम लाख की खेती करेंगे। अब बात करथन महासमुंद के ताप मन बता दन के यहाँ 6 गांव के किसान मन कलेक्ट्रेट के घेराव करीन हवाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा राशि के मांग लेके कलेक्ट्रेट के घेराव करेगी। सांसद चुन्नीलाल साहू के नेतृत्व में किसान मन कलेक्ट्रेट के घेराव करीन हवाए। उन्हें घेराव ला देखत हुए प्रशासन के सुरक्षा के जन पुख्ता इंतजाम है वो तक करेगी रही से। आपने 4 महीने तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका अब एकजुट होके आंदोलन करी। कार्यकर्ता बड़बेरा ले वेतन वृद्धि के मांग करत रही हवाए और आंदोलन अब जौन है वो करे जाही। फिर सरकार हा कोई फैसला नहीं ले है ये लेके अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मन हा सरकार ला अल्टीमेटम दे है। कार्यकर्ता मन के मानन तो मन हा अगर कहीं हमें कि अगर सरकार दिवाली तक वेतन नहीं बढ़ाई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल करे जाही। और ये कर संग ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद्मावती साहू बताई सवाए के पोषण ट्रैकर ऐप में समस्या आवत हवाए और ये ला दूर करना जरूरी है। काबर की पोषण ट्रेलर ऐप के माध्यम ले डेटा जुटाई में परेशानी होवत हवाए। मोबाइल फोन तको खराब हो चुके हैं और राज्य सरकार हा आज तक कोमल्ला मोबाइल उपलब्ध नहीं कराए है। और प्रदेश की लगभग सभी 1.5 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने तरीके से आंदोलन करके भी देखा और शासन को यह बताने की कोशिश की गई कि हम लोग कितनी दयनीय स्थिति में हैं। लेकिन कहीं ना कहीं शासन हम लोगों को अनदेखा कर रही। इसीलिए समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के और सहायिकाओं के जितने भी संगठन हैं और सभी हम लोग अनिश्चितकालीन में उतर जाएंगे। और अब बात करते हैं दुर्ग के तो आप मतलब बता दन के दुर्ग के गंजपारा इलाका में दूसर के झगड़ा में सवाल पूछैया एक नाबालिग जौन है ओला समस्या हो गए। काबर की झगड़ा काबर हो थे ये वो पूछे बर गे रही से ता आरोपी मनहा नाबालिग के गला में चाकू ले वार कर देन और ये कर सती घटना स्थल में ही होकर मौत हो गई। बता दन के देर रात गंजपारा इलाका में 2 पक्ष में विवाद होत रही सवय। विवाद के बाद बांधा तरिया निवासी 15 वर्षीय मृतक संजय यादव उत्सुकतावश वो जगगी से और झगड़ा के कारण पूछिस। अतका में नशा में धुत आरोपी यश मेहरा हा चाकू ले ओकर गला में वार कर दिस।
कुछ लोग जब गणेश विसर्जन करके आ रहे थे तो गंजपारा के पास उनके बीच में आपस में किसी बात को लेकर विवाद हुआ और विवाद के दौरान आरोपी ने चाकू से किसी नाबालिग के गले के पास वार किया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई थी। उसके बाद तत्काल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ा और बाद की आगे की कार्रवाई वैधानिक कार्रवाई थाने में की जा रही है। अब आपन ला बता दन के इनामी नक्सली ह सरेंडर करे हवय सुकमा मां 8 लाख के इनामी नक्सली ह सरेंडर करे हवय। एएसपी नक्सल ऑपरेशन और सीआरपीएफ के आगू सरेंडर करे गे है। ये नक्सली मिनपा हमला में घलोक शामिल रही हवय और जानकारी जो मिले है ओकर अनुसार पूना नार्कोम अभियान ले प्रभावित होके नक्सली ह आत्मसमर्पण करे हवय। बुलेटिन में अभी भारत के मोला देव विदा, फिर आने खबर बर आप मन बने रहो IBC 24 के संग में। जय जोहार।